मोदी कैबिनेट ने खरीफ सीजन के लिए 14 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है, लेकिन कांग्रेस इतने से संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस के प्रवक्ता पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल ने कहा है कि किसानों की मांग आय दोगुना करना है, साथ ही एमएसपी का कानून बनाना है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का वादा किया गया था, लेकिन सरकार इस तरफ आगे नहीं बढ़ रही है। मोदी कैबिनेट की बैठक में मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि किसानों की जो मांग है वो आय दुगनी करने की मांग है। सरकार ने वादा किया था कि किसानों की आय दुगनी करेंगे, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे और एमएसपी का कानून देंगे। अभी तक सरकार इस तरफ नहीं बढ़ रही है, एमएसपी के कानून की वो बात नहीं कर रही है। किसान की आय दुगनी कैसे हो इस बारे में कोई कदम उठा नहीं रही है। सिर्फ थोड़ी बहुत राशि एमएसपी में बढ़ा देती है, किसी फसल पे 100 रुपए, किसी पे 200 रुपए। तो 14 फसलों के एमएसपी में इजाफा किया गया है। वो कौन से फसल हैं उनका नाम आपको दिखा रहे हैं। मक्का हो गया, ज्वार हो गया, इसके अलावा और भी कई फसलें हैं, मूंगफली हो गई, उड़द हो गई। ये वो फसल है जिन पर एमएसपी में इजाफा किया गया है। रागी के साथ साथ सोयाबीन के भी एमएसपी में इजाफा किया गया है। तिल है, राम तिल है, तो ऐसे कई फसल है। सरकार ने जो एमएसपी घोषित की है, इससे किसानों का काम चलने वाला नहीं है, ऐसा कहना है शिव कुमार शर्मा का। उन्होंने कहा कि गेहूं के लिए कोई एमएसपी में बढ़ोतरी नहीं हुई है, साथ ही धान पर भी कोई भी उत्साहवर्धक बढ़ोतरी नहीं हुई है। शिव कुमार शर्मा ने कहा है कि जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बनाया जाएगा तब तक किसानों को राहत नहीं मिलेगी। देखिए, जो सरकार द्वारा एमएसपी घोषित की गई है, ये एमएसपी से काम नहीं चलने वाला है। मुख्य फसल हमारी किसानों की केवल 2 होती हैं, गेहूं और धान। गेहूं पर कुछ नहीं खास है, कुछ भी नहीं है। और धान पर जो बढ़ाया गया है वो उत्साहवर्धक नहीं है। हमारी शुरू से मांग है कि जब तक C2+50 के हिसाब से समर्थन मूल्य तय कर गारंटी का कानून नहीं बनाया जाएगा, किसान को राहत नहीं मिल पाएगी। शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जो 14 फसल हैं जिन पर एमएसपी में इजाफा किया गया है, उस पर अब सियासत हो रही है। कांग्रेस का कहना है कि संतोषजनक नहीं है, जितना किया गया है उससे ज्यादा होना चाहिए। खासतौर पर धान और गेहूं, ये 2 चीजें अहम हो जाती हैं। अब ये मुद्दा कृषि प्रधान प्रदेश जिसे कहा जाता है मध्य प्रदेश को, इस जगह पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस हो या किसान नेता हो, हमेशा से धान और गेहूं की फसल को जो एमएसपी तय किए जाने को लेकर हमेशा सरकार से मांग करते रहते हो। जिस तरीके से जीतू पटवारी जो लगातार ये मांग करते रहे कि कम से कम धान की जो कीमत है वो 2700 रुपए और गेहूं की कीमत 3000 रुपए होनी चाहिए, क्योंकि ये वादा जो है वो बीजेपी सरकार ने किया था। इस बात को लेकर लगातार मांग कर रहे थे। जब मोदी कैबिनेट की बैठक हुई तो पूरी उम्मीद थी कि जो धान और गेहूं की एमएसपी को अधिक से अधिक बढ़ाया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से किसान नेता शिव कुमार कक्काजू हो या फिर कांग्रेस के जो पूर्व विधायक है, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश जो है वो कृषि प्रधान प्रदेश है और गेहूं और धान 2 यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। गेहूं को लेकर किसी भी तरह की कोई एमएसपी को लेकर बात नहीं हुई है। धान पर भी जो कीमत बढ़ाई गई है वो नाकाफी है और साफ तौर पर वो उनका कहना है कि इतने से काम नहीं चलने वाला है। अधिक से अधिक जो किसानों को फायदा हो इस दिशा में सरकार को काम करना चाहिए। हालांकि बीजेपी की तरफ से इस पर जी बिल्कुल शैलेंद्र, आप ठीक कह रहे हैं कि आरोप और प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ अजय सिंह यादव जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता। अजय सिंह जी, किसान नेता का ये कहना है कि एमएसपी पर कोई कानून जो है वो नहीं, उस पर बातचीत की गई, बल्कि फसलों में एमएसपी को इजाफा किया गया है, ये उत्साहजनक नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने हमेशा किसानों के हित को प्राथमिकता के ऊपर रखा है। इसीलिए 14 खरीफ की फसलों पे जो एमएसपी बढ़ाई गई है वो ऐतिहासिक है, और जो फसलों की एमएसपी में कमी ढूंढ रहे हैं उन्हें ऐतिहासिक आंकड़े देखना चाहिए। 2013-14 तक जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, धान का एमएसपी केवल 1300 रुपए चलता था, जिसको 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार
2300 रुपए तक लाई है। केवल 10 साल के अंदर 1000 रुपए अकेले धान पर बढ़े हैं। बाजरा में जहां 2250 चलता था उसे 2625 रुपए किया गया है। मक्का 1300 चलता था उसको 2225 किया गया है। तुअर दाल जब 1300 चलती थी 7550 तक पहुंची है। वो बात ठीक है यहाँ पर अजय जी, लेकिन किसान नेता जिनके लिए आप लोगों ने ये फैसले लिए हैं, जिन फसलों पर आप लोगों ने एमएसपी में इजाफा किया है, वही खुश नजर नहीं आ रहे हैं। इस पर मैं एक कमेंट आपका लूंगी, उससे पहले मृणाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृणाल पंत हमारे साथ है। मृणाल जी, क्या कहेंगे 14 फसलों पर जो एमएसपी बढ़ाने का फैसला लिया गया है, उसको कैसे देखती है विपक्ष? मृणाल जी, आवाज आ रही है आप तक? मृणाल जी तक आवाज नहीं जा पा रही, कुछ तकनीकी खराबी है। हालांकि हम फौरन उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे साथ अजय जी लगातार जुड़े हैं। अजय जी, एमएसपी पर कानून को लेकर कोई चर्चा? जिस तरह से आपने उल्लेख किया कि नेता और किसान नेता बन के जो काम कर रहे हैं वो खुश नहीं है, लेकिन देश का किसान इस नई एमएसपी से खुश है। यही किसान की मांग थी कि उसको व्यापक वृद्धि मिले और 10 सालों में लगभग दुगनी सभी फसलों के रेट किए गए। इससे ज्यादा वृद्धि नहीं हो सकती है। किसानों को हर तरह की सुविधाएं भी सरकार द्वारा दी गई है, चाहे फर्टिलाइजर हो, चाहे बिजली हो, चाहे खरीदी के लिए और बिक्री के अवसर हो। उसके बाद ये केवल और केवल राजनीति कर रहे हैं जो किसानों को कभी मृणाल जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। मृणाल जी, आप तक आवाज आ रही है? देखिए, मध्य प्रदेश की खुद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चुनाव से पहले मांग की थी कि गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपए किया जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने क्या किया? जो खुद उनकी ही पार्टी ने समर्थन मूल्य मांगा था, घोषित किया गया समर्थन मूल्य उससे 400 रुपए कम है। हालात यह है कि मार्केट में गेहूं 2500 रुपए में किसान खुली बाजार में बेच रहा है, सरकार के समर्थन मूल्य पर बेचना नहीं चाहता। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि सरकारी भंडार इतने सालों में आजादी के बाद से पहली बार न्यूनतम स्तर पर है। अगर कोई अकाल जैसी परिस्थिति बन जाएगी तो सरकार के पास इतना कोटा नहीं है खाद्यान्न का कि लोगों की जरूरतें पूरी कर सके। ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। किसानों के साथ छल और अन्याय है। जो पार्टी कहती थी कि किसानों की आय दोगुनी करेगी, वो इस तरह से बमुश्किल थोड़ा 100-200 रुपए का समर्थन मूल्य बढ़ा के किसानों की आय 1.25 गुना भी नहीं कर पाई है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस साथ में जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। 14 फसलों की एमएसपी में इजाफा हुआ है और अब इसी को लेकर जो है लगातार जानने की कोशिश हो रही है कि आखिर कौन क्या समझ रहा है इस फैसले के बाद। शैलेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी